नरेंद्र कुमार योगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाथों के पॉइंटों के बारे में बताएंगे। पहले भी हम हाथों के पॉइंटों के बारे में बता चुके हैं। आइए उससे आगे चलें। तो पिछली बार हमने बताया था आपको कि ये दो उंगलियां हमारे पैर होते हैं और ये दो उंगलियां तर्जनी सबसे छोटी कनिष्ठा हमारे हाथ होते हैं। इन उंगलियों के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी के पैर में चोट है, दाएं पैर में, तो उसे सबसे बड़ी उंगली जो मध्यमा है उसके बीच के भाग को दबाना चाहिए। दबाना है दाएं पैर के लिए और बाएं पैर में है तो अनामिका उंगली के बीच के भाग को दबाना चाहिए। ये पॉइंट हमारे दोनों हाथों में होते हैं। हर किसी के हाथ में दर्द है कोहनी में, बाएं कोहनी में, तो उसके लिए सबसे छोटी उंगली का बीच का भाग हमें दबाना है। कनिष्ठ उंगली का बीच का पॉइंट। और दाएं कोहनी में दर्द है तो भी कनिष्ठ उंगली का बीच का। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। अब इससे आगे चलते हैं। आगे देखो, ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में, यहाँ तर्जनी और मध्यमा के बीच में यहाँ हमारा आंख का पॉइंट होता है। इसको दबाना है अंगूठे से, इस प्रकार से। तर्जनी मध्यमा के बीच में जड़ में, यहाँ इसको आंख का पॉइंट है। आंख के लिए है ये। आंख की रोशनी बढ़ाई जाती है इससे। आंख का धुंधलापन, कम दिखाई देना, चश्मा लग जाना, इन रोगों में ये काम आता है। ये दोनों हाथों में होते हैं, तर्जनी मध्यमा के बीच में, इसमें भी है। ये आंख का पॉइंट है। इसे 50-50 बार कम से कम दोनों हाथों में दबाएं और आंखों की एक्सरसाइज करें और ठंडे पानी से छींटे मारते हुए आंखों को धोएं। और 5 मिनट हरी घास पर टहलें नंगे पैर। ये आंखों का पॉइंट है। इसके बाद में कनिष्ठा और अनामिका उंगली के बीच में, यहाँ ये कानों का पॉइंट होता है हमारा। कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली के बीच में, यहाँ ये इसे भी अंगूठे से दबाना है। ये हमारे आंख उसका कान का पॉइंट है। कम सुनाई देना, बहरापन, ये इससे ठीक हो जाता है। इसे 50 से 100 बार दबाना है। ये भी दोनों हाथों में होते हैं। यहाँ भी है कनिष्ठा और अनामिका के बीच में जड़ में, यहाँ ये आंख उसका कान का पॉइंट। और ये यहाँ का बताया था हमने। और इससे आगे ये जो उभरा हुआ भाग होता है अंगूठी के नीचे, यहाँ ये हमारा थायराइड पॉइंट है। इसको दबाना कैसे है? ये जो चारों उंगलियां हैं यहाँ रखनी है और ये उंगलियों से दबाना है। ये थायराइड पॉइंट है हमारा। इसको ये उंगलियों से दबाना है। ये दोनों हाथों में है, इसमें भी है। ये थायराइड के मरीजों के लिए बहुत ही लाभप्रद है।
इसके बाद ये जो बीच का पॉइंट है, यहाँ लोग तम्बाकू घिसते हैं, ये हमारा पेट है पूरा। पेट का मशीनी तंत्र सब यहाँ बीच में है, बीच के भाग में। इसे अंगूठे से दबाएं, या जैसे लोग तम्बाकू घिसते हैं उस प्रकार से घिसनाएं अंगूठे से। ये दोनों हाथों में होता है। ये हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गैस, कब्ज और हमारी जो पेट में जितने भी मशीनी तंत्र है सबके लिए फायदेमंद है। ये दोनों हाथों में अंगूठे से घिसने से। आज हम आपको हाथों के कुछ पॉइंटों के बारे में बता रहे हैं। इसे अपनी योगा में, अपनी क्लास में शामिल करें और इसका फायदा उठाएं। इसके बाद दोस्तों कहते हैं चित्त जल पवक गगन समीरा, पंच तत्व में बना शरीरा। तो ये हमारी पांचों उंगलियां पांचों तत्वों से मिलकर बनी है। तो हमें ये जो हाथ है हमारे, इस शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो हमें सुबह उठते हुए पूरे हाथ से हाथ मिलाते हुए यूं करके ताली बजानी चाहिए। कम से कम 100 बार तालियां बजाएं इस प्रकार से, जिससे हमारे हाथों के पॉइंट करें। कम से कम 100 बार तालियों को बजाना चाहिए हाथों के पॉइंटों के लिए। दो जगह से उंगलियां यूं मोड़ते हुए, यूं, ये उंगलियों के बीच का पॉइंट। जिन लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते वक्त, उनके खर्राटे दूर हो जाते हैं इस तरीका से ताली बजाने से। ये जो बीच की उंगलियां हैं, ये यहाँ मोड़ लीजिए। इसके बाद इन बीच इन्हें आपस में लगाइए 50 से 100 बार। ये खर्राटे दूर करने के लिए है। हथेलियों के ऊपर के भाग को आपस में टकराएं। ये हमारा गुस्सा शांत करने के लिए है। पूरे हाथ के पन्ने जिस प्रकार से हमारे हाथ में ये आगे के पार्ट्स होते हैं, पीछे हमारे पीछे के पार्ट्स होते हैं। तो हम पीछे भी ताली बजाएं।
और सबसे खास पॉइंट ये है कि कोहनी और पंजे के बीच में, यहाँ कोहनी और पंजे के बीच में हमारा ये जीवन शक्ति केंद्र होता है एक। इसे हमें अंगूठे से प्रेस करना है, दबाना है 50 बार। डेली इसे दबाएं। इससे हमारी जीवन शक्ति केंद्र है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, वैसे ही इसके फायदे। ये दोनों हाथों में होते हैं, पंजे से लेके कोहनी के बीच का यहाँ, ये जीवन शक्ति केंद्र। अंगूठे से प्रेस करना है इसको, आहिस्ता आहिस्ता दबाना है। दोनों हाथों में, इसमें भी है। ये थे कुछ हाथों के पॉइंट्स, जिन्हें दबा के हम अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं। इन पॉइंटों को आप चलते फिरते, बैठते हुए, किसी भी आसन में बैठते हुए, चाहे वो सुखासन हो, वज्रासन हो, दंडासन हो या पद्मासन हो, आप इन्हें दबा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए करो योग, रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत।